अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। अजीज शामीन, आज का जो हमारा उन्वान है उसका नाम है नमाज। नमाज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। कुरान करीम और हदीस मुबारका में नमाज की अहमियत और फजीलत को कसरत से जगह जगह पर जिक्र किया गया है, जिसमें नमाज को कायम करने पर बड़े बड़े वादे और नमाज को ज़ाया करने पर सख्त वईदें सुनाई गई हैं। नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में करीबन 700 मकामात पर नमाज अदा करने का जिक्र आया है। नमाज की अहमियत और फजीलत कुरान हदीस की रोशनी में चंद मकामात पर कुछ इरशादात की रोशनी में बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 43, और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। फिर एक मुकाम पर सूरह बकरा आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाया जाता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इसी तरह से सूरह बकरा की आयत नंबर 277 में दोबारा एक मुकाम पर जिक्र आता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा बहुत सारी हदीस मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की गई है और नमाज अदा ना करने पर वईद भी सुनाई गई है। अजीज दोस्तों, नमाज के क्या फ़ायदे हैं? चंद फ़ायदों का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। नमाज मुसलमानों का अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़ करती है। नमाज का और बंदे का अल्लाह ताला के साथ नमाज एक बुनियादी ज़रिया है जो कि इंसान का, एक अल्लाह के बंदे का और अल्लाह का आपस में ताल्लुक़ को मजबूत करने का मजबूत तरीन ज़रिया है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी और दोज़ख से निजात का सबब बनती है। नमाज पढ़ने से इंसान रूहानी और जिस्मानी गंदगी और गलासों से महफूज रहता है। नमाज की पाबंदी करने से बदन और कपड़े पाक साफ रहते हैं। नमाज मोमन की मिराज है। नमाज इस्लामी मसावत का सबक देती है। बाजमात नमाज की अदायगी से वक्त की पाबंदी होती है। नमाज दुनिया में रिज़्क़ की तंगी दूर करने और आखिरत में जन्नत में दाखिले का अहम ज़रिया है। नमाज इंसान को बदकारी और बुरे कामों से रोकती है। नमाज मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। मोहतरम सामीन, नमाज के क्या फ़राइज़ हैं? नमाज के चंद फ़राइज़ हम यहाँ पर उनका जिक्र करेंगे। नमाज के अंदर जिन अमाल का अदा करना फ़र्ज़ है वो अरकाने नमाज कहलाते हैं। अरकाने नमाज की तादाद 6 है। तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, 2 सजदे करना, आखिरी कायदा करना। तकबीर तहरीमा कहना,
نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ قیام کرنا، قیام کا مطلب ہے سیدھے کھڑے ہونا، قرات کرنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورہ تلاوت کرنا قرات کہلاتا ہے۔ رکوع کرنا، رکوع کے معنی ہیں جھکنا، قرات ختم کر کے تکبیر کہہ کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ 2 سجدے کرنا، سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہوتا ہے۔ آخری قاعدہ کرنا، آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی اس کا علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، ہمیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔